महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो, यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। पूर्णता मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, पूर्ण हो जाएंगे। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण की खोज में लोग कहां दौड़ते हैं? कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जल वाह संसार में नहीं है। कोई भी जल वाह संसार में नहीं है। कोई भी जल वाह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। कोई जल है ही नहीं जो हृदय को शुद्ध कर सके। ऐसा जल है कि शरीर के मैल को दूर करते हैं, नहीं करते हैं। कोई भी जल वाह संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए और सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान है। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान है। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति परमाराध्य महाराज कहते उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी, यह नहीं कि मुलायम गद्देदार बिछावन ही हो। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहो। परम संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वह सच्चा शिष्य है। परमाराध्य महाराज कहते बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सुरती आई हम फांसी अयन सुधि आपनी नासी। भई भव सोग की बासी कठिन जहते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे सुरत को राह दर्शावे। जी भी तो आप ही आवे सुरत को आय तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के प्रति समर्पण और सत्संग के प्रति उत्साह। दिल्ली रामलीला मैदान में अखिल भारतीय सत्संग हो रहा था। अखिल भारतीय सत्संग, उसमें एक युवक था जो 12 बजे रात्रि में पंडाल के बगल बगल झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे 12 बजे रात्रि में। फिर एक सज्जन गए, देखे, फिर वापस आ गए। फिर उड़ते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में वो साफ ही कर रहा था। पंडाल बहुत बड़ा था ना।
साफ कर रहा था। वह सज्जन फिर उठे, जब देखते हैं तो झाड़ू लगा रहा है, तो वह गए और कहते हैं अभी तो सोने का समय है। 12 बजे रात्रि में भी आप झाड़ू लगा रहे थे, अभी भी लगा रहे हैं, मतलब उस समय से आप लगाइए रहे। कहा हाँ सर हम लगा रहे हैं। कहा अभी ध्यान करने का समय है ना, आप सुबह में भी झाड़ू लगा सकते थे। वह कुछ नहीं बोलते हैं। फिर सुबह हो गया तो जो उठते हैं तो वो झाड़ू लगा ही रहे थे, झाड़ू लगा ही रहे थे। यह सज्जन कहते हैं आपको तो रात में सोना चाहिए था। 12 बजे रात्रि में झाड़ू लगा रहे थे, उस समय सोने का समय था। 3 बजे सुबह में आपको ध्यान करने का समय था, झाड़ू लगा रहे थे, अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं। वह लड़का रोने लगा। श्री सदगुरु, वह लड़का रोने लगा और कहने लगा, जब रोने लगा वह सज्जन कहते साहब अरे आपको ऐसा कोई बात नहीं कहा कि जिससे आपको ठेस दुख होना चाहिए, ऐसा बात तो कोई हम कहा नहीं। मैंने तो यही नहीं कहा कि रात्रि का समय था, 12 बजे सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, उस समय ध्यान करना चाहिए। अभी भी तो ध्यान करने का समय है, आप झाड़ू लगा रहे हैं। अगर ऐसा कोई बात आपको कहे जिससे आपको आपके दिल में ठेस पहुंचा है तो हमको माफ कर दीजिए। ऐसे हाथ जोड़ लिए। वो विद्यार्थी कहने लगे सर कि कहो, कहते सो क्या हो गया? कहा मेरा पिताजी कैंसर रोग से ग्रसित हो गया था, कैंसर रोग से ग्रसित हो गया था, बहुत जगह इलाज कराए, बहुत जगह। होते होते हम चले गए दिल्ली आए, और पिताजी वहां से भी आगे बढ़े। पिताजी जो वमन करते थे उसमें सिर्फ खून का थक्का गिरता था, हड्डी का टुकड़ा गिरता, हड्डी का टुकड़ा गिरता था, हड्डी का टुकड़ा गिरता था उसमें। इलाज कराए लेकिन मेरा पिताजी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा देखिए अब ये बचने वाला नहीं है, इसमें पैसा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, आप इनको ले जाइए, घर ले जाइए, जब तक है तब तक इनका सेवा कीजिए। उनके पिताजी के भी मन में हो गया कि हमको कोई अवसाद बीमारी हो गई है। मेरे पिताजी ने कहा मुझे ले चलो कुप्पा घाट, मुझे गुरु महाराज का दर्शन करा दो। कुप्पा घाट जब आए और गुरु महाराज के मेरे पिताजी गुरु महाराज को प्रणाम किए, तो प्रणाम किए तो गुरु महाराज जैसे उनको पिताजी को देखने लगे। तो हम कहे हुजूर पिताजी को डॉक्टर ने बताया है कि कैंसर हो गया है। उल्टी जो बमन जो करता है उसमें खून तो खून का थक्का गिरता, हड्डी का टुकड़ा भी गिरता, हड्डी का टुकड़ा। गुरुदेव कहते गुरु महाराज ने कहा क्या, डॉक्टर ने क्या कहा इनको कैंसर हो गया है। गुरु महाराज ने कहा इनके पास कैंसर रोग नहीं है, जाइए ले जाइए, इनको कैंसर रोग नहीं है, जाइए। वो खड़े रहे। गुरुदेव ने कहा ले जाए इनको, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो हट ही नहीं रहे।
गुरुदेव कहते सामने से भागो, हटो यहां से, भागो भागो यहां से, भागो। भागो यहां से। वो हाथ जोड़े खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा जाइए, ठीक से स्तुति प्रार्थना सत्संग भजन कीजिए, कभी छोड़िएगा नहीं। गुरुदेव ने जैसे कहा भागो यहां से, कैंसर रोगे भाग गया। श्री सदगुरु वो पूरा स्वस्थ हो गया, पूरा स्वस्थ। सर वही कहते, सर जिन गुरु की कृपा से मेरे पिताजी की रोग सदा के लिए दूर हो गया, झाड़ू लगा रहा तो क्या लगा रहा, झाड़ू लगा रहा तो क्या लगा रहा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु है, गुरु के प्रति समर्पण। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले सब साध समारे, दादू नाव चढ़ाए करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। गुरु के प्रति समर्पण। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग, जैसे हम लोग सत्संग कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बहुत सत्संगी उपस्थित थे, बहुत सत्संगीगण सब थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, 500 रुपये की जरूरत है। बहुत भक्त बैठे हुए थे, मुझे 500 रुपये की बहुत आवश्यकता है, तो अगर है तो आप लोग मदद कीजिए। और कोई उठ करके खड़े नहीं हुए। गुरु नानक देव जी महाराज इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और दौड़ाते हुए कहते हैं घसियारा आया है। घसियारा, घसियारा किस तरह जीवन व्यतीत करता था? घसियारा घास काटता था, घास काट करके उस घास को बेचता था। कुछ रुपया बचा करके, कुछ चना खरीद करके, चना का सत्तू बना करके साधु महात्मा को दान कर देते और शेष से अपना भरण पोषण करते थे। घास काटना, घास बेचना ही उनका काम था। और समय निकाल करके सत्संग भी करना। कहा घसियारा आया, कहा घसियारा तो नहीं आया, कहा घसियारा को कह देना, घसियारा को कह देना कि मुझे 500 रुपये की बहुत जरूरत है, वह व्यवस्था करके देगा। और उनको कहना व्यवस्था करके देने के लिए। और उस समय एक सेठ जी भी थे, और सेठ जी आगे में बैठे थे। सेठ जी के पॉकेट में 10,000 रुपया था, 10,000। सत्संग समाप्त हुआ, सेठे जी उनको घसियारा को कहने के लिए गए, घसियारा कल तो तुम सत्संग में नहीं गया था, गुरु महाराज ने, गुरु नानक देव जी ने तुमसे 500 रुपया का मांग किए हैं, 500 रुपया की व्यवस्था करके तुम गुरुदेव को पहुंचा दो। और नहीं कहे कि सबसे कहा किसी को है तो मदद कीजिए। यह वह धनी से, वह सेठ नहीं के वहां कहा तुमसे मांग क्या, जितना जल्दी तुम व्यवस्था करके पहुंचा दो। जैसे उनको कहते हैं, घसियारा के मन में हुआ कि मेरे पास तो रुपया है नहीं, हम तो घास काट करके परिवार का भरण पोषण जो बचता है साधु महात्मा को दान करता हूं। जब गुरु नानक गुरुदेव का ऐसा मांग है तो मैं व्यवस्था करूंगा, मैं व्यवस्था करूंगा। इधर उधर गए लेकिन कोई उनको नहीं दिए। तब पता लगा एक राजा के राज दरबार में एक बहुत बड़ा मस्किनिया नाम का खलीफा रहता है, पहलवान। मस्किनिया जिसको पकड़ते थे फुटबॉल के नाई फेंक देते थे, रगड़ करके मार ही देते थे। जब तक मरता नहीं तब तक वो छोड़ता नहीं था। जो उसमें लिपट गए उनको मार ही देते थे।
तो बहुत आदमी, बहुत पहलवान तो अखाड़ा छोड़ करके भाग गए, भाग जाते थे। राजा को भी अपने पहलवान पर गर्व था, अभिमान था कि मेरा बहुत बड़ा ताकतवर खलीफा है। राजा ऐलान किए, मेरे पहलवान से जो हाथ मिलाएगा उसको 5 रुपया देंगे। अब तो बैठा करके खिला रहे हैं, अब पहलवान का भोजन तो होगा, बहुत नहीं होगा, तो जो इनसे हाथ मिलाएगा उसको 500 रुपया दिया जाएगा, और जो इनको पछाड़ देगा उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। घसियारा के मन में हुआ उनसे हाथ मिलाएंगे तो 500 रुपया तो मिल ही जाएगा गुरुदेव के लिए। रहा बचने का सवाल, तो बचूंगा तो नहीं, बचूंगा तो नहीं, क्यों? वो जिसको पकड़ते थे रगड़ ही देते थे। फिर भी शरीर छूटेगा तो गुरुदेव के लिए छूटेगा, यह शरीर गुरु के काम आएगा। वो अपने पत्नी से कहते, मैं जा रहा हूं मस्किनिया से लड़ने के लिए। पत्नी कहने लगी, मस्किनिया तो बहुत जबरदस्त पहलवान है, उनसे आप कैसे लड़ सकते हैं? कहा, गुरुदेव को 500 रुपया देना है, कोई व्यवस्था भी तो नहीं है। अपने पुत्र को ले लिए संग में, गए राजा के पास। राजा से कहते, महाराज मैं आपके खलीफा मस्किनिया से हाथ मिलाने के लिए आया हूं। राजा नीचे से ऊपर से नीचे देखते हैं। कहा, कहां मच्छर कहां मस्किनिया, कहां मस्किनिया कहां मच्छर। तुम इस तरह क्यों करने के लिए आए हो, तुमको पछाड़ देगा। कहा, देखिए महाराज, मेरे गुरुदेव का मांग है, मेरे गुरुदेव मांग के 500 रुपये का गुरुदेव को देना है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपके खलीफा से हाथ मिलाएंगे तो 500 रुपया दीजिएगा, वह रुपया मेरे हाथ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमको पछाड़ करके मारिए देगा। लेकिन हम अपने संग अपने पुत्र को लाए हैं, यह रुपया जो 500 रुपया होगा मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, मेरे पुत्र को दे दीजिएगा। श्री सदगुरु मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, ये मेरे गुरुदेव को पहुंचा देंगे। कहा, ठीक है। तो वहां से चले गए, कहां गए? मस्किनिया के पास पहुंचते हैं। मस्किनिया कहते हैं, कहां आए हो, कहां आए हो? कहा, आपसे हाथ मिलाने के लिए, आपसे लड़ने के लिए आए हैं। मस्किनिया कहते, तुमको मरने का कोई जगह नहीं था, जो मेरे हाथ मरने आया, मुझ पर पाप चढ़ाने के लिए आया है। घसियारा कहते हैं, करो तो क्या करो, गुरुदेव के लिए लड़ने और मरने के लिए आया। गुरुदेव मांग के 500 रुपये का, हम जानते हैं कि आपसे हाथ मिलाएंगे हमारी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आप याद रखिएगा 500 रुपया मेरे पुत्र को दे दीजिएगा, यह मेरा लड़का है, गुरुदेव को पहुंचा देंगे। राजा को भी कह दिए, मस्किनिया पहलवान को भी कह दिए। मस्किनिया का जब ऐसा बात है तो आओ, जैसे हाथ मिलाते हैं। घसियारा नाम का सुमरन करे, नाम का सुमरन, मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। नाम लगन छूटे नहीं, सोई सोई साधु सयाना हो। नाम का जाप कर रहे हैं। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो, पानी ले साना हो। बिनसत बार लागे हैं, क्या राजा क्या राना हो। क्या सराय का बासना, सब लोग बिगाना हो तो भोर सब उठी चले, दुर्देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे, सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर, सोई सुरा मर दाना हो। पर महाराज महाराज कहते, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल।
दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरे गानो काल। नाम का सुमरन कर रहे हैं और घसियारा मस्किनिया से हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। घसियारा नाम का सुमरन कर रहे हैं, मस्किनिया तरह तरह से दाव पेंच, तरह तरह से दाव पेंच उन पर चला रहे हैं, दाव पेंच चला रहे हैं। लेकिन दाव पेंच जो चलाए, लेकिन घसियारा टस से मस नहीं हुआ, घसियारा टस से मस नहीं हो रहा है, घसियारा टस से मस नहीं हो रहा है। मस्किनिया तरह तरह से दाव पेंच चला रहे हैं। जब ये टस से मस नहीं हुआ, ये दाव पेंच चलाते चलाते मस्किनिया जैसे खलीफा जब थक गए, उसी समय घसियारा नाम का सुमरन करते हुए जैसे हाथ पकड़ कर कैसे घुमाते हैं, जैसे फुटबॉल ऊपर जाता है, उसी तरह मस्किनिया भी ऊपर चला गया। ऊपर जब गया तो ऊपर से जब नीचे गिरा तो चित्त गिरा, चित्त, और उनके सीने पर छाती पर घसियारा बैठ गया। जब घसियारा बैठ गया तब टस से मस नहीं कर रहा, सीने पर बैठा हुआ है। उधर से राजा आया, राजा कहते हैं मस्किनिया, अरे बड़े बड़े पहलवान तुम्हारा नाम सुन करके अखाड़ा छोड़ करके भाग जाता था, आज तक तुमने जिसको पकड़ा सबको मौत के घाट उतार दिया, आज एक मच्छर से हार गया, मच्छर से। उस समय मस्किनिया खलीफा कहते हैं, महाराज मुझे तो अपना बल था, इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है, इनको गुरु का बल है। और उसी समय घसियारा उठते हैं। राजा के द्वारा उनको 1000 रुपया दिया गया। पछाड़ने का था 1000 रुपया लिए दौड़ पड़े गुरु के पास। जैसे गुरुदेव के पास गए, गुरु नानक देव जी तो परीक्षा, अपने शिष्य का परीक्षा ले रहे थे कि इसमें से कौन दानी है, कौन काम आ सकता है। उसी समय गए, अपने गुरुदेव के चरण पर, गुरु नानक देव जी महाराज के चरण पर दंडवत गिरते हैं। और दंडवत गिरते हैं तो 1000 रुपया उनके चरण पर रखे, चरण पर रख करके फिर उठे, उठा करके गुरुदेव के हाथ में रखे, गुरु नानक देव जी के हाथ में रखे। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, तुमको जहान दे दिया, मतलब खरबों का मालिक बना दिए, खरबों का मालिक बना दिए, और दिव्य दृष्टि भी खोल दिए। जिस समय गुरुदेव ने कहा, जा रे घसियारा, तू अपने गुरु के लिए जान दे रहा था, तेरा गुरु तुमको जहान दे दिया, खरबों का मालिक बना दिए, दिव्य दृष्टि भी खोल दिए। उसी समय वह धनी सेठ भी बगल में था। धनी सेठ क्या कहते हैं, जिस समय गुरु नानक देव जी ने मांग किया था, मुझे 500 रुपये चाहिए, अगर मैं उठ करके 500 रुपया दे देता था, क्योंकि मेरे पॉकेट में 10,000 रुपया था, लेकिन मैंने दिया नहीं। अगर 500 रुपया दे देता तो आज मैं भी खरबों का मालिक, मतलब हमारी भी दिव्य दृष्टि खुल जाती, दृष्टि खुल जाती। दृष्टि खोलना, प्रकाश का दर्शन करना, शब्द के सहारे मोक्ष धाम को जाना, इससे बढ़ करके अगर कोई सुख है ही नहीं, इससे बढ़ करके पर महाराज महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य प्रति, डेली नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, कहते सब काम बन जाएगा, सब काम बनेगा।
तेरा कार्य सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे। अंतर में प्रकाश का दर्शन होगा, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे। शब्द सहारे का लख बिंदु नाथ त्रय बंदे के, सुलो सुलो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही। घस्यारा का जीवन मंगलमय बनाने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु नानक देव जी थे, और परमाराध्य सदगुरु महाराज ही गुरु नानक देव जी के रूप में थे। परमाराध्य सदगुरु महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में हमारे सदगुरु महाराज थे। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण। जो गुरु कृपा तनि ही विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और नो चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। गुरु के प्रति समर्पण। सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। बहुत शिष्य थे, सबके मन में कुछ चाहना कुछ कामना था। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों को कहते हैं मेरे संग चलो, मेरे संग चलो। होते होते जंगल की ओर चलने लगे। वहां जब गए तो रास्ते में एक विशाल बहुत बड़ा वृक्ष था, विशाल वृक्ष, और नीचे में एक कुआं था। वृक्ष का मोटा डाल जो था कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके जो पानी में गिरता था, पत्ता पानी में गिरने के बाद पत्ता सड़ता था, उसमें कीड़े मकोड़े फर जाते थे, कीड़े मकोड़े फरते थे। कीड़े मकोड़े जो फरते थे तो पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते, जो पीते थे वह रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं इस डाल को कोई काट सकते, इस डाल को काट सकते हो? उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना, मौत के मुंह में जाना। ऊपर से कोई बैठने का सहारा नहीं था, नीचे से जो लटका था उसी पर बैठ करके ऐसे ऊपर से काटते, और डाल सहित तो कुएं में गिरते, नहीं गिरते क्योंकि ऊपर में था नहीं, नीचे में था। अब तमाम शिष्यों कहते काटो काटो, चलो काटोगे। सब देख रहे काटेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास से कहते अम्बा क्या इस डाल को काट सकते हो? अंबादास ने कहा गुरु आज्ञा की देर है, गुरु आज्ञा की देर है। कहा बेटा इस वृक्ष पर चढ़ो और इस डाल को काटो। हाथ में कुल्हाड़ी था, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। चढ़ करके उस डाल पर पहुंचे जहां से डाल को काटना था। नाम का सुमरन करते हुए न मंत्र जाप कर रहे, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना। काल डाल को काट रहे हैं, जैसे काट रहे हैं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, उसी डाल को काटो जिस डाल पर तुम बैठे हो। डाल सहित तुम कुएं में चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू रसातल को चले जाओगे। अंबादास कहते गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। आपके आशीर्वाद से
मैं भवसागर रूप कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। गुरु नानक देव जी ने, समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो तू डाल को काट। ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल को काट रहे नाम का सुमरन कर रहे, आधा ही डाल कटा था। डाल का वजन नीचे आया, टूट करके कुएं में गिर गया। अंबादास दास सहित कुएं में डाल चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गया। और समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं, डाल को निकाल करके जब डाल को निकालते हैं तो अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं। जब उनको कुएं से निकाला गया तो सदगुरु महाराज के चरण लिपट गए और कहते, हे गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? अंबादास को कुएं में सदगुरु का दर्शन हो गया था। सदगुरु महाराज उनको कुएं में दर्शन दे दिए थे और प्रकाश का दर्शन, आप प्रकाश का दर्शन करा दिए थे। जैसे कहते, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले। समर्थ रामदास जी महाराज उनका अंबादास से नाम बदल करके कल्याण दास रख दिए। कल्याण दास मतलब अपने को कल्याण कर लिए। गुरु के प्रति समर्पण। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु जो समर्थ रामदास जी महाराज थे, परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे। गुरु के प्रति समर्पण। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। असार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है अपने में खोज ना। अपने में वो परमात्मा है, साक्षात परमात्मा। इसके अंदर में जो आत्मा साक्षात परमात्मा है। ईश्वरं जीव विनाशी अचेतन अमल सह सुख राशि। साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। उनका दर्शन ही, आत्मस्वरूप का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण। साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। ऐसा गुरु मिल जाता जीव को ब्रह्म मतलब परमात्मा के तुल्य बना देते हैं। ऐसा सर्वशक्तिमान अगर कोई दाता है तो वह सतगुरु महाराज है। भज मन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज भोजन के बाद पान खाते थे। पान यानी कि जर्दा सोबा। तेरे सदगुरु सिर्फ पान खाते थे, चूना देकर के पान खाते थे। तो दांत उनका टूट गया था। श्री सदगुरु दांत जो उनका टूट गया था, तो पान जो खाते थे तो कभी कभी गाल में जो छाला पड़ जाता था, कट जाता था, गाल कटता था। जैसे पान को लाड़ते होंगे, कहीं किसी का जीभ भी कर जाता है, गाल भी कट जाता है, तो भोजन करने में कष्ट होता था। तो
तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं, मतलब एक पान कूटने वाला बर्तन दिए, पनबट्टे कूटने वाला बर्तन दिए, और इस सेवक को नियुक्त कर दिए कि गुरुदेव को भोजन के बाद जो पान देना है इसमें कूट करके देना है। कूटने के बाद चूना हर जगह लग जाएगा, एक जगह रहने के बाद कटेगा, कटता है तो कूट करके देते थे। और गुरुदेव उन पर बहुत प्रसन्न रहा करते थे। शिवाजी महाराज भी बहुत प्रसन्न होते थे, खुश रहते थे। तो पान जो कूट करके देते थे, इनका सम्मान हो रहा है। उसी में से कुछ ऐसे शिष्य थे, उनके मन में हुआ कि इनको गुरुदेव अधिक चाहते हैं, इनको अधिक चाहते हैं, इसलिए इसका सेवा किसी तरह छीन लेना चाहिए। तो कैसे छीनेंगे? पान कूटने वाला जो बर्तन था वही चुरा लिए, और जब चुरा लिए तो गुरुदेव को पान देना, तो कैसे देंगे? भोजन के बाद तुरंत चाहिए पान। तो क्या किए वह सेवक शिष्य, क्या किए, अपने मुंह में रख करके चबाने लगे, और चबा करके समर्थ रामदास जी महाराज को देते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज पान खा लिए, ये कूट करके दे रहे हैं और चबा करके दे रहे हैं, और पान खा रहे हैं। जो चुराए थे उनके मन में, हम तो पान कूटने वाला बर्तन तो हम चुरा लिए हैं, लेकिन पानी देता है तो कहां से देता है? तो देखी कि वह बगल में चबा रहे हैं, बगल में जाकर रूम में चबा रख करके तब गए देते हैं। तब तो वह शिवाजी महाराज को खबर करते, शिवाजी महाराज को, और कहते महाराज आप आइए, जो सेवक दिए हैं सेवा करने के लिए, अपने दांत से पान चबा करके देता है। शिवाजी महाराज कहते मैं भोजनोपरांत आ रहा हूं, ऐसे को पकड़ करके रखना। दिया श्री सदगुरु उनको पकड़ करके रखना है। उसी समय भोजन दिए, अब भोजन देने के बाद वो है पान को चबा रहे हैं। भोजन करने के समय ही शिवाजी महाराज वहां आ गए। जैसे आ गए, समर्थ रामदास जी महाराज कहते शिवा अभी तुम आया, खबर नहीं किया? कहा मन हुआ गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। अच्छा, अंतर्यामी सदगुरु सब जान रहे, श्री सदगुरु। तब तक मैं हाथ धोए और उधर से पान ला करके दिए। जैसे पान दे दिए, समर्थ रामदास जी महाराज मुंह में लेकर के चबला रहे हैं, फिर वो सेवक गए मुंह में पान को चबा रहे हैं। शिवाजी महाराज कहते हैं जिस बर्तन में इस पान को कूटा गया, पनबट्टा को हाजिर, पान कूटने वाला बर्तन को हाजिर करो, लाओ जल्दी से। और उसी समय वो सेवक क्या किए, विलंब नहीं कि एक थाल लाए। एक थाल है, हाथ में तलवार है। शिवाजी महाराज सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं, समर्थ रामदास जी महाराज बगल में हैं। वो आए, नाम का सुमरन करते हुए थाल ऐसे किए, अपने गले पर वो तलवार का प्रहार कर देते हैं। अपने गले पर तलवार को चला दिए, तीक्ष्ण धार था, गला कट करके थाल में गिरा, थाल से लुढ़क करके सदगुरु के गोद में चला गया सिर। और धर उधर, सर इधर उछल रहा, धर भी उछल रहा। समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, जब सेवक के सिर को देखते हैं तो उनके मुख में जो पान था निकाल करके अपने मुख में ले लिए। इस दृश्य को देख करके शिवाजी का हृदय धुतकारने लगा, शिवा तू क्या कर दिया? अरे तो गुरु शिष्य का प्रेम था, चुराने वाला ने इसका बर्तन चुरा लिया। गुरुदेव को तो चाहिए, पान चाहिए था। शिवाजी महाराज के मन में हुआ कि मैं अच्छा नहीं किया। एक गुरु का प्रेम है, शिष्य का प्रेम है।
श्रद्धा प्रेम के बीच मैंने दरार पैदा किया, मेरे चलते इसका हत्या हो गया। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज उनके गोद में जो सिर था उठाए, और धड़ जो था नीचे में था, एक जगह जोड़ते हैं और कहते हैं उठो। जैसे कहते उठो, सर और धड़ सटता है, वह शिष्य उठ करके सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। भजुमन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला 3 लोक नो खंड में, गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके, गुरु करे ते होय, राम कृष्ण सो को बरो, तिन्हु तो गुरु किन्ने, 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। गुरु के प्रति समर्पण रहना चाहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निस्दिन करिए सेबहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेबहे, मातहु तय बड़ी छोह कर नित, पितहु तधिक भलाई है, कुल मालिक हूं तय बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर तर नाही है, निस्दिन चरण शरण में रहिए, और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तन्ही विचारे, मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। पर महाराज महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। रामचरितमानस माया है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाए, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आन पाए। तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से वह जाना चाहिए। इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ कीजिए। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, अभी सुन रहे थे, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, उस सत्संग बहुत श्रोता सब बैठे हुए। एक सज्जन था, अर्जुन देव जी महाराज का जो सत्संग सुनने के लिए चले आए, गुरु का भक्त थे, कुष्ठ रोग से ग्रसित थे, हाथ गल रहा, कट कट के गिर रहा था उंगली। धीरे धीरे वो चले गए, सत्संग स्थल पर आ गए। गृहपति क्या करते हैं, उनको इशारा करते, भागो यहां से, भगा देते थे, भगा देते, सड़क के उस पार चले जाते, लेकिन दूर से सत्संग का आवाज, सत्संग सुन रहे थे। अर्जुन देव जी महाराज जोर जोर से प्रवचन उनको सुना रहे हैं, फिर धीरे उनको दरवाजे पर से निकाल देते थे। वह सज्जन धीरे धीरे फिर आ जाते थे। कई बार उनको निकाला यार, अंतिम में धक्का मार करके निकलवा दिए कि तू क्यों आता है, निकलो यहां से। किनारे चले गए, जब उस पार चले गए, एक टक सदगुरु महाराज को देख रहे। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम, जाला एक टक वो सदगुरु को देख रहे थे। अर्जुन देव जी महाराज प्रवचन कर रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सत्संग समाप्त होने के बाद अर्जुन देव जी महाराज सिंहासन पर से उतरते हैं, चले गए। वह जो एक भक्त जो खड़े थे उनके पास गए। वहां जब गए तो वह अपने क्या करते, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के चरण पर दंडवत गिर गए। अर्जुन देव जी महाराज उनको लेके चले गए। कहां? जहां अर्जुन देव जी महाराज स्नान करते थे, वह जिस बोरी में स्नान करते थे, वही जगह, उसी जगह गए। अर्जुन देव जी महाराज अपने हाथ से उनको स्नान कराए, अपने हाथ से स्नान करा रहे, अपने हाथ से साबुन उनको
लगा रहे स्नान कराते कराते, साबुन लगाते लगाते गलित कुष्ठ जो था, कुष्ठ रोग उसी समय उसका ठीक हो गया। अब वो स्वस्थ हो गया। ये गुरु की कृपा है। उसी समय अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, आज से तुम्हारा नाम मक्खे मुरारी होगा। मक्खे मुरारी, मक्खे मुरारी पहुंचे हुए संत सदगुरु के भक्त बने और बहुत बड़े सन्यासी बने, बहुत बड़े त्यागी बने, गुरु के दुलारे बने, गुरु के प्यारे बने। इसलिए परमारास महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पठन से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। इसलिए गुरु के प्रति समर्पण। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। एक माँ थे जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए थे। गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए वो आए। सब बाबा गुरुदेव को घेरे हुए थे, जो भक्त थे सब घेरे हुए थे। वह माई जब उधर से आए, योगानंद बाबा भी उसमें भी थे। सब कहते भागो, जाओ यहां से, हटो हटो यहां से, अभी मत जाओ गुरु महाराज के पास। और माई कहने लगी, हटा नहीं तो तोरेर का छुई दबो। श्री सदगुरु तोरेर का छुई दबो। गलित कुष्ठ था, उंगली गल रही थी। योगानंद बाबा के हम तो उसी से हट गए, कौन ठीक नंबर छुई दे। श्री सदगुरु वो हट गए और माई गई गुरु महाराज के चरण पर दंडवत गिर गया। ऐसे हाथ पकड़ लिए गुरुदेव के चरण को। गुरुदेव के पास लाठी छरी था, छरी कई छर मारे, अपने जोर से दे रहे, कहते भागो जल्दी से भागो। छरी लगा रहे हैं, कहते भागो उठो भागो जल्दी से। तो माई तो चरण पकड़ करके रो रही है। भागने के लिए गुरु ने कहा भागो, तो कुष्ठ रोगी उसका भाग गया। श्री सदगुरु सब उंगली ठीक हो गए, सब उंगली ठीक हो गए। ऐसे है सामर्थ्यवान सदगुरु। यह संस्मरण योगानंद बाबा सुना रहे थे। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरा न कोई, करता करे न कर सके। गुरु करेते हो राम कृष्ण सो को बरो, तिन्हु तो गुरु किन। 3 लोक के वे धन्य जो गुरु आगे अधीन। ये भोटिया रोस्तमपुर है, वो हम लोग सत्संग करने के लिए गए थे। साहिब स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ था। उस दिन जो हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो उसी दिन साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन था। उसी दिन साहिब स्वामी जी महाराज का जन्मदिन था। तो जन्मदिन पर चर्चा हो रहा था, हम लोग मंच पर थे। गुरु महाराज से प्रार्थना की, मांग की कि आप दीर्घायु हो, खूब मांग कर रहे हैं। जब साहिब स्वामी जी महाराज के पास जब माइक गया, तो साहिब स्वामी जी महाराज कहते, देखिए अभी आप लोग मेरे सत्संग में आए हैं, लेकिन जन्म उत्सव भी आप लोग मना रहे हैं। मेरा जो जन्म कुंडली जो बनाया गया है, काशी के बहुत बड़े विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य से बनाया गया है। उसमें मेरा उम्र है 75 वर्ष। उसमें मेरा उम्र है 75 वर्ष है। अभी मेरा चल रहा है 86 वर्ष। श्री सदगुरु विद्वान पंडित ज्योतिषाचार्य के द्वारा मेरा 75 वर्ष सीमित है। अभी मेरा उम्र चल रहा है 86 वर्ष। अभी 86 वर्ष चल रहा है। गुरु का काम कर रहा हूं। जब तक गुरु को रखने को होगा रखेंगे, जब तक मेरा आवश्यकता होगा तब तक गुरु रखेंगे। सत्संग करने से देखिए मेरा उम्र बढ़ गया। श्री सदगुरु मेरा उम्र बढ़ गया।
शायद स्वामी जी महाराज कह रहे। भगवान बुद्ध के पास एक ब्राह्मण गए, आप लोग जानते होंगे, श्री सदगुरु भगवान बुद्ध के पास गए, ब्राह्मणी गए, अपने इकलौता पुत्र को लेके गए। ब्राह्मणी जब प्रणाम करते, भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घजीवी भव। उनका 5 साल का एक पुत्र था। ब्राह्मण कुमार जब प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं। आनंद कहते, भंते इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप उनको आशीर्वाद दिए। यह ब्राह्मण कुमार जब आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले, इकलौता पुत्र से आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते, आनंद मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। यह ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। ब्राह्मणी रोने लगे। आनंद कहते, भंते इकलौता पुत्र है, आप इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, इसके लिए सत्संग कराना पड़ेगा, इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन सत्संग होगा, त्रिपिटक ग्रंथ का पाठ होगा, सत्संग होगा। घेरा बनाया गया, 7 दिन तक सत्संग होगा और ब्राह्मण कुमार सत्संग बैठ करके सत्संग को सुनेगा। ऐसा आयोजन किया गया। 7 दिन तक सत्संग जैसे प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण कुमार आगे में बैठ करके भगवान बुद्ध को देख करके सत्संग का श्रवण, सत्संग सुन रहा था। धीरे धीरे 7 दिन सत्संग समाप्त हो गया। 7वां दिन सत्संग समाप्त हो गया। 8वां दिन वह जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध कहते हैं, दीर्घजीवी भव, दीर्घजीवी भव। आनंद कहते, भंते जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन जो सत्संग का श्रवण किए और 7 दिन सत्संग का श्रवण सुने और आपको प्रणाम किए, आपने उनको आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। यह सत्संग का प्रभाव है। वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए 120 वर्ष की लंबी आयु प्राप्त करके वह ब्राह्मण कुमार मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए अभी सुन रहे थे सत्संग योग भाग 1 से वेद मंत्र में, ओम युंजानः प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निश्चाय पृथिव्याध्यावरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना पड़ेगा, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करना पड़ेगा, अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करना पड़ेगा, अपने अंदर में प्रकाश का दर्शन करना पड़ेगा। परमाराष्ट्र महाराज कहते शब्द योग की साधना भी करना पड़ेगा, और जिस शब्द के साथ सहारे आप मोक्ष धाम को जा सकते हैं। आज का सत्संग है रामचंद्र बाबू अपने पुत्री के जन्मदिन के अवसर पर यह सत्संग करवा रहे हैं। पति पत्नी मिलकर के, सब बाल बच्चे मिलकर के सत्संग का आयोजन किए हैं। रामचरितमानस में है, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोको वेदनो अनुपाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष चाहते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित करें। कल्याण चाहते हैं, संसार का तमाम सुख सत्संग करने से मिलता है। इसलिए कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। अपने बच्ची के लिए सत्संग का आयोजन किए हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, इनके मांग को ही सदगुरु आप ही पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तमाम भक्त का भी आप ही देख रेख करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब बैठ खुद खाते
भजन साथ में की आयल बुढ़ा रहे साथ में के रहा साथ में के रहता था घूमे साथ में कोई रह साथ